बिपौरजॉय कराची नहीं आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान शुमाल और शुमाल मगरिब की जानिब चला गया। कराची से 460 किलोमीटर दूर तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान से गुजरेगा। 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ठट्ठा और सजावल ज्यादा मुतासर होंगे। साहिली पट्टी पर असरात, केटी बंदर और माड़ों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गिडानी और डाम में लहरें बिफर गईं। अब्दुल्ला डकारजई गोट का जमीनी राब्ता मुनक़ता। PDMA सिंध की जुनूब मशरक़ी सिंध के लिए चौथी वार्निंग जारी। बिपौरजॉय के खतरात, सिंध की साहली आबादी को बचाने की कोशिशें तेज। ठट्टा, बदीन, केटी बंदर और सजावल में इनखला जारी। बदीन के साहली इलाकों से नकल मकानी जारी। 30% मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। घारो क्रीक में समुद्री पानी की सतह बुलंद, करीबी देहातों में दाखिल। वजीर आला सिंध का कहना है कि साहली पट्टी के इलाकों से इनखला रात भर जारी रहा। केटी बंदर, घोड़ाबाड़ी, शहीद फाजिल राहू, शाहबंदर, जाती और खारो छान से 6836 लोग मुंतकिल हो चुके। बदीन, सजावल, ठट्ठा और केटी बंदर समेत सिंध की साहिली पट्टी पर तूफान का खदशा। पाक फौज अलर्ट। दस्ते मलीर कैंट से रवाना। DG रेंजर सिंध का शाहबंदर, सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा। इनखला के इंतजामात का जायजा लिया। इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को हिदायत। महफूज इनखला के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलानात। बिपौरजॉय के कराची में असरात, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, सरजानी, लसबेला, गुरु मंदिर और एतराफ में बूंदाबांदी। 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। शहर में कल और जुमेरात को तूफानी बारिश का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। तूफान के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और इक़दामात पर बात की। समंदरी तूफान के खतरात से निमटने के लिए पेशगी इंतजामात को सराहा। शहबाज शरीफ के मुतालिका इलाकों से अवाम की बर वक्त महफूज इलाकों में मुंतकिली यकीनी बनाने की हिदायत। समुद्री तूफान से पहले ही भारत में तबाही। महाराष्ट्र में रत्नागिरी साहिल पर लोग तूफानी लहरों की नजर हो गए। मुंबई के साहिल पर 4 बच्चे डूब गए। तोग्यानी के 22 परवाजें बंद। गुजरात के साहिल पर तबाही। 15 जून तक तूफान के टकराने का इम्कान। हजारों लोगों की नकल मकानी। साहली इलाकों में अलर्ट जारी। हुकूमत ने चीन से 1.3 अरब डॉलर कर्ज की रीफाइनेंसिंग की दरखास्त कर दी। वजीर खजाना की चीनी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात। दोनों कर्जों की कुल मालियत 1.3 अरब डॉलर है। कर्ज 2 या 3 हफ्तों में मैच्योर होने वाला है। मेयर कराची का इंतखाब 2 रोज बाकी। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी अपना अपना मेयर लाने के लिए सरगर्म। सिंध असम्बली से बराह रास्त मेयर के इंतखाब में कानून साजी के खिलाफ दरखास्त। पीपल्स पार्टी की केस में फरीक बनने की दरखास्तें सिंध हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर में होगी। नामवर फनकारों के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। मुनफरिद अंदाज में इजहार अकीदत। सानिहा 9 मई की शदीद मजम्मत। फनकारों ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। मुल्जिमान को कड़ी सजा देने का मुतालबा। इंतखाबात की तारीख देने से मुताल्लिक आइन वाज़ेह है। बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद पार्लिमानी जमहूरियत के लिए इंतहाई जरूरी है। पंजाब इलेक्शन अस खुद नोटिस का तफसीली फैसला जारी। कहा 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं, 4-3 का तनासुब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद। 3 रुकनी बेंच को बरकरार रखने का फैसला। बेंच आज नजरसानी केस की समाअत करेगा। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाओ घिराव केस। चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। ATC ने 27 जून तक तौसी कर दी। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। आइंदा समाअत पर JIT से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त पर समाअत।
केपी और बलोचिस्तान पुलिस से मुकदमात की तफसीलात पेश करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद ने अपने दस्तखत से तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। लाहौर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक रखा है। अरशद शरीफ कत्ल केस में कोई पेशरफ न हो सकी। मुल्जिमान वकार और खुरम के रेड नोटिस जारी न हो सके। कीनिया और पाकिस्तान में बाहमी कानूनी मुआवनत का मुआहिदा न हो सका। स्पेशल JIT आज पेशरफ रिपोर्ट जमा कराएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 1 बजे समाअत करेगा। मुस्तहकम ताल्लुकात पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन मुफाद में हैं। अमरीकी सेनेटर एमी कलबूचर का कहना है कि इक्तसादी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान अमरीका और अक़वाम आलम के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान के इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए IMF की जानिब से कर्जों की जल्द अज जल्द फराहमी ज़रूरी है। हज के अयाम करीब आते ही हरम शरीफ में आज़मीन का रश। पाकिस्तानी हुज्जाज की आमद जारी। 66,847 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। आज 10 हज परवाजों से मजीद 3,044 सरकारी आज़मीन हज मक्का मुकरमा पहुंचेंगे। फ्लाइट ऑपरेशन 21 जून तक जारी रहेगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इंतजामात, फायर प्रूफ खेमे और एयर कंडीशन सिस्टम का एहतमाम। फील्ड अस्पताल भी कायम। हौसले बुलंद हो तो कोई मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। कबीरवाला के नौजवान ने ये साबित कर दिया। 9 माह पैदल चलकर सऊदी अरब पहुंचा, उम्रा अदा किया। फैजुल्लाह बने हैं दुनिया बोल है में मेहमान। हिजाज़ मुकद्दस जाने के तजुर्बात शेयर किए। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।